गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में क्लीवेज को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट उसके डिस्कस कर लिए थे। टाइप ऑफ क्लीवेज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज एंड योक योक। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आता है मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज। कि क्लीवेज के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लीवेज के लिए। इसके अगर हम देखें तो कुछ जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं क्लीवेज के लिए, वो होते हैं लोकलाइज एक्सपेंशन ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का एक्सपेंशन, उसके अंदर इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ द कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है उसका कुछ असर होता है। टेंजेंटियल फोर्स जो लगता है कोर्स के कॉर्टेक्स के ऊपर, उससे उसमें क्लीवेज का पैटर्न डिसाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सबकॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, ये सारे इस पे असर डालते हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो क्लीवेज पे जो क्लीवेज के अंदर जो एक्टिवली असर डालते हैं वो होता है कॉर्टिकल लेयर, स्पिंडल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम। इनके अंदर इसकी ये जो हैं वो मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है कि इसके अंदर जो एनर्जी है, क्लीवेज के लिए जो एनर्जी है वह कहाँ से आती है। उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, उनसे उनको एनर्जी मिलती है। इसके बाद आते हैं उसके अंदर कुछ लॉज हैं जो कि असर डालते हैं क्लीवेज के लिए। इसके अंदर इसको हम 3 लॉज में डिवाइड करते हैं: सेच लॉज, हार्टविंग लॉज एंड बेल्फोर्स लॉ। ये उनके साइंटिस्ट ने दिए हुए लॉज के अनुसार ही इनका नाम दिया गया है। ब्लास्टोमियर जो है, Sachs rule के अंदर ब्लास्टोमियर tend to divide into identical daughter cells and cleavage furrow tends to cut the previous cells at the right angle। इक्वल प्रकार का बनना, और हर सेल जो है वो राइट एंगल में डिवाइड होता है। हार्टविंग लॉज के अंदर ये दिया है कि न्यूक्लियस जो है वो एक वाइटल रोल अदा करता है। उसकी पोजीशन जहां होती है वहीं से उसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है। इसके अंदर बेल्फोर्ड लॉ में कहा ने बताया कि क्लीवेज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ योग। जितना ज्यादा योग होगा, उतना ही उसके अंदर डिवीजन जो है वो कम होगी। तो इस प्रकार से क्लीवेज का जो पैटर्न है या टाइप है वो इन लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद आता है व्हाट आर द केमिकल चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द क्लीवेज। क्या क्या केमिकल चेंजेस के अंदर होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मींस इसके अंदर डीएनए जो है और माइटोकॉन्ड्रिया और योग प्लेटलेट्स जो हैं वो काफी मात्रा में आ जाते हैं। आरएनए सिंथेसिस बढ़ जाता है। इसके अंदर एमआरएनए, आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसको कहा है कि सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। इसके बाद आते हैं हम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एम्फिऑक्सिस की। पहले लेक्चर के हमने उसमें देख लिया था किस प्रकार का क्लीवेज इसके अंदर और पैटर्न किस प्रकार का पाया जाता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो क्लीवेज इन एम्फिऑक्सिस इज टिपिकली होलोब्लास्टिक, जैसा कि पता है क्योंकि इसके अंदर योग जो है इक्वली डिवाइड होता है, जैसा कि डायग्राम में देख रहा है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियोनल, मींस इसके अंदर जो पैटर्न है वो मेरिडियोनल होता है। द सेकेंड क्लीवेज इज ऑल्सो मेरिडियोनल बट एट अ राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। जैसे ये इसके अंदर दिखाया गया है डायग्राम। इसके अंदर दिस इज द मेरिडोनियल, और इसके बाद 2 सेल्स बन गए। उसके बाद इसके अंदर मेरिडोनियल राइट एंगल पे ही होता है, अगेन राइट एंगल पे ये डिवाइड होता है। द थर्ड क्लीवेज इज लैटिट्यूडनल एंड ऑकर्स स्लाइटली अबव द इक्वेटोरियल प्लेन। इसके कारण इसके अंदर यहाँ से ये डिवाइड होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो ये यहाँ पे दो लेयर्स के अंदर दो लेयर्स में ये बन जाता है और 8 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। 4 आर द स्मॉल
called the micromeres, जो small बनते हैं these are the micromere, और ये जो बड़े जो बनते हैं वो macromere. तो macromere are situated towards the animal pole and macromeres towards the vegetal pole. Fourth cleavage is meridional, which involve all the eight cells, resulting in the formation of 8 micromeres and 8 macromeres. The fifth cleavage planes are latitudinal. Each micromeres is divided into upper and lower macromeres, and each macromeres likewise divide to form a upper and lower macromeres. The fifth cleavage plane produce 32 blastomere. The sixth cleavage planes are nearly मेरिडियनल, इन्वॉल्व ऑल द 32 सेल्स रिजल्टिंग इन द 64 सेल्स, जैसे कि इसके अंदर दिखाया दे रहा है. उसके बाद इसके अंदर जो 64 सेल के बाद है, उसके अंदर एक ब्लास्टूला जो है वो किस प्रकार की शेप में बन जाता है, पियर शेप में आ जाता है, और इसके अंदर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो जाता है. इसके बाद आते हैं फ्रॉग के अंदर किस प्रकार का क्लीवेज पैटर्न और टाइप होता है. द एग ऑफ frog is telolacethal with a considerable amount of yolk localized towards the vegetal pole. The cleavage is holoblastic in nature but differ considerably from the amphioxus because the larger amount of the yolk. इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल होता है, जो कि 3.5 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है, but the time depends largely on the anesthetic factors. The first cleavage starts at the animal pole and gradually travels toward the vegetal pole. Thus the egg is bisect along the pole. Two blastomeres of equal size are produced. पहला जो होता है वो equal size का के blastomer बनते हैं. The second cleavage is also meridional but oriented at the right angle of the first cleavage plane. इसके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर ये कुछ डिविजन्स जो हैं इसके जो आगे की फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो डिवीजन है वो एम्फियोक्सिस की जैसी ना होके थोड़ी सी अलग होती है. एट द 8 cell stage, the small space makes its appearance between the 4 macromeres as the develop goes on the space between conspicuous and form the blastocele. इसके अंदर 8 सेल के अंदर ही ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. इसी प्रकार हम चिक के अंदर अगर हम क्लीवेज को स्टडी करें तो जैसे कि इसमें तुमने पहले स्टडी किया है कि इसके अंदर मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल प्रकार का क्लीवेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है. क्लीवेज इनकम्प्लीट होता है. इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज जो है जो कि मेरिडियोनल फरो से बनता है नियर एट द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडिस एट अबाउट 4.5 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 4.5 घंटे के बाद इसके अंदर ये ब्लास्टोटिक डिस्क जो है उसके अंदर ये क्लीवेज स्टार्ट होता है जब एग जो है इस्थमस ऑफ ओविडक्ट के अंदर पहुंच जाता है. इसके बाद फोर्थ क्लीवेज जो है वर्टिकल होता है बट द डिवीजन इज नॉट सिंक्रोमस. इसके अंदर कह सकते हैं कि थर्ड के बाद ही इसके अंदर जो डिवीजन जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहते और इसके अंदर लार्ज प्रकार के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बनते चले जाते हैं. इसके अंदर एक डिस्क रिमेन फर्मली कनेक्टेड विद द अंडरलाइंग योग. इसके अंदर जो है ये योग है, इसके अंदर जो डिवीजन चलते रहते हैं वो इन योग के साथ एक पेरिफेरल जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनसे अटैच रहते हैं या ये कहें कि कनेक्टेड रहते हैं. इसके बीच में इस लेयर के बीच में और योग की लेयर के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसे हम कहते हैं सब जर्मिनल स्पेस. इनके अंदर एट द एंड ऑफ द सेगमेंटेशन, जब सेगमेंटेशन इसके अंदर चलता रहता है, क्लीवेज चलता रहता है, इट डिस्क कंटेन मैनी लेयर्ड स्मॉल सेल्स. इरेगुलर सेल डिवीजन के द्वारा इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स बन जाते हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं योग से ओनली एट द पेरिफेरी. द डिस्क इज देन टर्म एज द ब्लास्टोडर्म. दिस डिस्क इज कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म एंड cells in which still continue to divide, लेकिन वो डिवाइड होते चले जाते हैं. Peripheral part which lies in contact with the yolk granule cells called
इसके अंदर जो योग है, पेरिफेरल योग है, वो एरिया पेलोसिडा कहलाता है, और जो इनर लाइनिंग क्लियर पोर्शन होता है वो एरिया पेलोसिडा एरिया पेलोसिडा कहलाता है. At the end of the area opega, aggregation of cell take place. This denote the formation of future posterior side. इस प्रकार से इसके अंदर इसको डिटेल में जो है द एम्ब्रोलॉजी जब चिक पढ़ेंगे तब उसके अंदर आप स्टडी करेंगे. ये टेबल को अगर हम देखें तो इस टेबल के अंदर हमें टाइप ऑफ क्लीवेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक क्लीवेज इसके अंदर बता रहे हैं किस किस प्रकार का क्लीवेज इसके अंदर होता है. टाइप ऑफ क्लीवेज, एम्फियोक्सिस में होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, एक कंपैरेटिव स्टडी है. फ्रॉग के अंदर होलोब्लास्टिक होता है, चिक के अंदर ये मीरोब्लास्टिक है. फर्स्ट क्लीवेज कैसा होता है? मेरिडियोनल होता है. फ्रॉग के अंदर मेरिडियोनल हो रहा है और चिक के अंदर भी मेरिडियोनल हो रहा है. सेकेंड क्लीवेज जो है उसके अंदर उनके अंदर मेरिडियोनल होता है बट राइट एंगल टू फर्स्ट वन. सेम एज एम्फियोक्सिस, इसके अंदर भी इसी प्रकार सा होता है. थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज, फिफ्थ क्लीवेज, सिक्स्थ क्लीवेज, और उसके बाद इरेगुलरिटी इन द क्लीवेज, सिंक्रोनाइज नहीं रहते. जैसे कि एम्फियोक्सिस क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है योग का, इसलिए सिंक्रोनाइज रहते हैं कुछ समय तक, लेकिन इसके अंदर ए सिंक्रोनाइज हो जाता है, चिक के अंदर भी ए सिंक्रोनाइज हो जाते हैं. इसके बाद इसके अंदर ब्लास्टोशील का फॉर्मेशन होता है. इस प्रकार से इसको हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस, ब्लास्टोलेशन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे. थैंक यू.